आपको दो महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है, आदमी को धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, सदगुरु के नाम पर जाने क्या क्या करना पड़ता है जब से वो समझदार होता है। और आप भी जाने क्या क्या करते आए हो। कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा है। कोई हिंदू है तो हिंदू ढंग से रीति रिवाजों का पालन कर रहा, मुसलमान है तो मुस्लिम ढंग से रीति रिवाजों का पालन कर रहा, ईसाई है तो ईसाई ढंग से कर रहा, यहूदी है तो यहूदी ढंग से कर रहा है। जिसकी जैसी परंपरा बन गई उस परंपरा के हिसाब से चल रहा है। लेकिन सत्य सदैव एक होता है, और वह हिंदू के लिए भी उतना ही लागू होता है, मुसलमान के लिए भी उतना ही लागू होता है, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी, यहूदी के लिए भी। सत्य क्या है? जो एक है उसको जाने बिना ही, उसको समझे बिना ही, उसका अनुभव किए बिना ही पृथ्वी पर लोग तरह तरह के काम करते रहते हैं। और इसी कारण जो कुछ तुम पूजा के नाम पर, प्रार्थना के नाम पर, धर्म के नाम पर करते हो, वो सिर्फ एक रीति रिवाज, परंपरा या कर्म कांड बनकर रह जाता है। उससे तुम्हें लाभ कुछ भी नहीं होता है, सब व्यर्थ का व्यर्थ चला जाता है, सब दो कौड़ी का हो जाता है। चाहे आप 2 घंटा रोज करते हो, चाहे 4 घंटा करते हो, चाहे 15 मिनट करते हो, चाहे 10 मिनट करते हो, उसका कोई मूल्य नहीं। मैं सच्चे हृदय से कहना चाहता हूँ, सारे संबुद्धों ने सच्चे हृदय से यही संदेश आप सब तक पहुँचाना चाहा। चाहे सदगुरु नानक हों, चाहे भगवान महावीर हों, चाहे भगवान कृष्ण हों, चाहे कबीर हों, चाहे दादू हों, चाहे बुद्ध हों, सब ने यही संदेश पहुंचाने की कोशिश की कि इन नाना प्रकार के रीति रिवाजों, कर्म कांडों में उलझने से तुम्हें कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलने वाला, तुम्हारी आत्मा के तल पर कोई रूपांतरण नहीं होने वाला है, आध्यात्मिक तल पर तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। ये तुम्हारी सांत्वना भर है जो तुम करते हो धर्म के नाम पर। तो तुम्हें कुछ ठोस रूप से कैसे मिले, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके प्रति आपके प्राणों में जिज्ञासा होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए, आपके प्राणों में बेचैनी होनी चाहिए कि ये जीवन ऐसे चला जाएगा, आखिर हमें वो संपदा कैसे मिले जिससे यह जीवन तो आनंद से भरी जाए और इस पृथ्वी पर यहाँ आना भी हमारा सार्थक हो जाए। अगर इस दिशा में प्यास आपके भीतर पैदा हो जाए, तब आपको उत्तर मिलने शुरू होते हैं। प्यास आपकी पैदा नहीं होती, दूसरों के बताए हुए नकली उत्तर लेकर जिंदगी भर आप दौड़ते रहते हो, और इसीलिए तुम्हारे हाथ कुछ लगता नहीं। सारी भौतिक संपदाएं तुम्हारे पास होते हुए भी तुम जस के तस बने रह जाते हो, और सारी जिंदगी कूड़ा करकट इकट्ठा करने में लगे रहते हो, एकाएक साइलेंट हो जाते हो, ऑफ हो जाते हो, पता नहीं चलता कब तुम विदा हो गए, और सब यहीं धरा का धरा रह जाता है। एक अद्भुत संपदा है जिसके आप मालिक बन सकते हो, जो शरीर छूटने के साथ छूटती नहीं है। वो अद्भुत संपदा है। वो वही संपदा है जो बुद्ध को मिली, महावीर को मिली, कृष्ण को मिली, कबीर को मिली, नानक को मिली। उस संपदा के तुम मालिक बन सकते हो। और इन सभी संबुद्धों ने बताया है कि एक एक की संभावना है कि संपदा को प्राप्त कर लो। वो संपदा क्या है? वो संपदा है 24 घंटे मौज में जीने की संपदा, 24 घंटे आनंद में जीने की संपदा। ऐसी संपदा कि तुम्हारा आनंद कभी भंग ही ना हो। अभी तो जो तुम्हें मिलता है, छोटे मोटे सुख मिल जाते हैं। कोई काम बन गया तो आप थोड़ा सुखी अनुभव करते हैं, कोई काम बिगड़ गया तो दुखी हो जाते हैं। तो सुख का तो आपको अनुभव ही नहीं है। ये छोटे मोटे सुख दुख का अनुभव है। कोई उपलब्धि हो गई, थोड़ा धन मिल गया, थोड़ा पद मिल गया, थोड़ी प्रतिष्ठा मिल गई, या मकान बड़ा बन गया, कोई काम आपका हो गया तो थोड़ा सुख मिल जाता है। और ये तो हर आदमी की ज़िंदगी में आता ही रहता है, जाता ही रहता है। आपकी भी ज़िंदगी में आएगा जाएगा। ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। ये तो छोटा बड़ा, कम अधिक, कुछ न कुछ आता जाता ही रहेगा। ऐसी बात नहीं है जिसके लिए आपको कुछ करना पड़े। ये तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन कोई एक चीज़ है जो आपके जीवन को असाधारण उपलब्धि दिला सकती है। वो कौन सी चीज़ है? उसी को हम कहते हैं आत्मज्ञान, उसी को हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार, उसी को हम कहते हैं
24 घंटे की मौज। और जब एक एक व्यक्ति को मिल सकती है तो आपको भी मिल सकती है। अनपढ़ कबीर को मिल सकती है। मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, उनको मिल सकती है। विधि बड़ी सहज है, लेकिन यह सरल सहज विधि आपको दी जाए तो भी आप इधर से सुनते हैं, उधर से निकाल देते हैं। 2 मार्ग अभी तक पृथ्वी पर पैदा हुए हैं उस विराट संपदा को पाने के लिए। एक है साधना का मार्ग, कि साधना करिए, तपश्चर्या करिए, विधि करिए, आसन करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, प्रार्थना करिए, पूजा करिए। और दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि है श्रवण, सुन लेना। सिर्फ सुनने भर से भी क्रांति का विस्फोट हो सकता है आपके भीतर। सिर्फ सुनने भर से आप पूरा का पूरा बदल सकते हैं। इसीलिए भगवान महावीर ने ऐसे लोगों को जो सुनकर ही बदल सकते हैं, सुनकर ही उस परम संपदा को प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें श्रावक की संज्ञा दी। उन्हें भगवान महावीर ने कहा तुम श्रावक बन जाओ। श्रावक का अर्थ है तुम सुनने वाले बन जाओ। जितने जैन हैं, अगर उन्हें सुनना आ जाए, सुनना एक बहुत बड़ी कला है, सुनना एक बहुत बड़ा विज्ञान है। अगर सुनना आ जाए तभी सत्संग सार्थक होता है, वरना सत्संग सार्थक नहीं होता है।